हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आज आपको इस व्लॉग में एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि आपने शायद पहले कभी किसी से नहीं सुनी होगी, जैसे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। सो आई डोंट नो यू ऑल बिलीव इन दोज थिंग्स और नॉट, बट देखते हैं। सो आज के इस व्लॉग में मैं एक ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरी काफ़ी क्लोज रिलेटिव के साथ हुआ था। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये घटना है करीब 3 साल पुरानी है, और जो ये लेडी है वो मैरिड है, और ये लेडी और उनके हस्बैंड दोनों जॉब करते थे, और उसी रीज़न की वजह से ये डिफरेंट सिटी में रहते थे। इन लेडी की गवर्नमेंट जॉब है जिसकी वजह से इनके ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो स्टोरी यहाँ से चालू होती है। किसी नोन के थ्रू उनको पता चला एक घर के बारे में। वो घर रहने के लिए उन्हें ठीक लगा। वो एक डुप्लेक्स घर था जो नया बना था। उसमें पहले कोई भी नहीं रहा था, ना ही घर की कोई पूजा हुई थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने अपना सामान उस घर में शिफ्ट कर लिया, और फिर वो सामान शिफ्ट करने के बाद ऑफिस चली गई। शाम को घर आई, फिर थोड़ा रिलैक्स किया, रात को खाना खाया और फिर लेटकर अपने फ़ोन चलाने लग गई। तो अभी रात के लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे थे, और अचानक एक अचंभित करने वाली चीज हुई। हुआ ये कि ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाजें आने लगी। तो उनको लगा कि शायद आज वो काफी थक गई हैं, तो उन्होंने उस आवाज को थोड़ा इग्नोर किया और सो गई। फिर नेक्स्ट डे वो सुबह उठकर ऑफिस गई, फिर शाम को आई, फिर खाना खाकर टीवी देखने लग गई। तो लगभग टाइम हो रहा था वही 10 साढ़े 10, और एकदम से पायल के घुंघरू की आवाज आने लगी। तो उन्होंने अपनी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा ली ताकि उन्हें वो आवाज सुनाई ना दे, पर फिर भी वो पायल की आवाज आ रही थी। तो फिर वो थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी टीवी बंद कर दी और फिर सोने की कोशिश करने लगी। इसी के साथ साथ धीरे धीरे और भी आवाजें आने लग गई, जैसे कि कोई जोर से बर्तन जमीन पर फेंक रहा हो और कोई दरवाजे पर जोर से मार रहा हो। तो उस वक्त वो लेडी बिल्कुल भी नहीं सो पाई। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने ये बात अपने हस्बैंड, अपनी मम्मी को बताई। तो उन लोगों ने इनका मजाक उड़ाकर बोला कि तुम्हें ये सब वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम हॉरर मूवीज़ वगैरह देखना बंद कर दो और जल्दी से सो जाया करो। तो इन्होंने उन लोगों की बात मानी और रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करी, पर वापस उन्हें वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। पायल की आवाज़, बर्तनों की आवाज़, मतलब बहुत सारी आवाज़ें। ये चीजें उनके साथ सिर्फ रात को हुआ करती थी, दिन में ऑफिस में कभी भी मतलब ऐसी चीजें नहीं हुई, और ये चीजें उनके साथ रोज होने लग गई, और वक्त के साथ साथ मतलब वो बढ़ती ही जा रही थी। तो एक दिन ये सारी चीजों से परेशान होकर उन्होंने ये बात अपनी एक फ्रेंड को बताई, जो कि उनके साथ उनके ऑफिस में काम किया करती थी। तो उनकी फ्रेंड को बिलीव नहीं हुआ, और उनसे कहा कि उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रुकूंगी। तो फिर रात को वो दोनों उस घर में खाना खाकर फ्री हुई, और उनकी दोस्त पढ़ने बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद वही सारी आवाज़ें उनकी दोस्त को भी सुनाई देने लग गई। तो वो भी चौंक गई, और फिर उनका वहाँ रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी।
फिर वो वहां से रात को ही चली गई। इस चीज के बारे में लेडी ने नेक्स्ट डे वापस अपनी मम्मी और हस्बैंड को बताया, तो इस टाइम उनको लगा कि हाँ, ये शायद सही कह रही है, हो सकता है ऐसा कुछ हो उस घर में। फिर एक दिन रात को जब वो अपने बेड पर लेटी हुई थी, तो उनको एक एहसास हुआ कि उनके बेड के साइड में कोई खड़ा हुआ है, और वो इस बात को लेकर 100% श्योर थी। तो तभी उन्होंने अपनी फोन की फ्लैशलाइट ऑन करी और देखा, तो वहां उनको कोई नहीं दिखा। वो अपना फोन बंद करके वापस लेट गई। तो इसी बीच उनकी मम्मी एक नामी बाबा के पास गई, जो उनके साथ हो रहा था उस चीज से उनको अवगत कराया। तो उन बाबा ने कुछ तंत्र मंत्र किए और उनकी मम्मी को कहा कि उस घर में किसी का साया है, अब जल्द से जल्द अपनी बेटी को उस घर से निकालें। और उनकी मम्मी को एक तावीज़ दिया और कहा कि आप जब भी उस घर में घुसे तो ये तावीज़ पहनकर ही कदम रखना। तो अगले दिन उनकी मम्मी उनके पास पहुंच गई, और जैसा कि उन बाबा ने कहा था कि तावीज़ पहनकर उस घर में कदम रखना, तो उन्होंने जैसे ही कदम रखा, उनको एहसास हो गया कि इस घर में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने प्लान किया कि अगले दिन घर का सामान शिफ्ट करना है दूसरे घर में। तो फिर वो लोग सुबह उठे, थोड़ी बहुत पैकिंग करी और फिर वो लेडी ऑफिस चली गई। घर पर उनकी मम्मी अकेली थी। तो जब वो घर के मंदिर में पूजा कर रही थी, तो एकदम से उनको एक चीज होते हुए दिखी। वो चीज थी कि उनके और उनके मंदिर के बीच में से एक धुएं का गोला काफी तेज स्पीड से निकला। इस चीज को देखकर वो काफी स्तब्ध रह गई और उनके पसीने छूट गए। फिर दिन में उनकी बेटी ऑफिस से जल्दी आ गई थी, क्योंकि उनको सामान शिफ्ट करना था दूसरे घर में। तो दिन में वो दोनों सामान पैक करके घर के हॉल में बैठकर खाना खाने लगे। तो जब वो खाना खा रहे थे, इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसको सुनकर गाइस आप लोग सब दंग रह जाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो एक डुप्लेक्स घर था जिसमें ऊपर वाले फ्लोर के लिए सीढ़ियां हॉल में से जाती है। तो हुआ ये था कि जब वो दोनों खाना खा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों से कोई उतर कर आ रहा है और उसने एक लाइट येलो कलर की साड़ी पहन रखी है, जिसके पैर उल्टे थे और सर भी उल्टा था, सिर्फ बाल दिख रहे थे, और वो धीरे धीरे उतरकर नीचे आ रही थी। ये सब देखकर उनके हाथों से खाने का निवाला छूट गया और वो दोनों सहम से गए। फिर उस औरत ने उनकी मम्मी से कहा कि अच्छा है तुम इसको यहाँ से ले जा रही हो, वरना मैं इसको छोड़ती नहीं। ये घर सिर्फ मेरा है, इस घर में सिर्फ मैं ही रह सकती हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं। और ये सब बोल के वो एकदम से गायब हो गई। फिर वो माँ बेटी अपना सारा सामान लेकर घर के बाहर आ गए और गाड़ी में सामान रखा और जाते वक्त उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा, जैसा कि उनके बाबा ने उनको कहा था। तो गाइज, उन लेडी ने पूरा 1 महीना इस घर में गुजारा था। ये सब सुनकर आप लोग सोच ही सकते हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी। So guys, now she is living happy and peaceful life with her family. So that's it. That's the end of the story. So guys, do write your thoughts and opinion regarding this in the comment section and like this video. And if you are new on this channel, do subscribe this channel and share it with your friends. Thank you.